आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों का अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बात बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, तिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, तिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। मुसलमान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम सरकार, क्या अमलियात में ऐसा भी मुमकिन है क्या चिल्लाकशी करके औरत जिन को हाजिर करके उससे शादी की जा सके, और उसके लिए कितने चिल्लों में कामयाबी हो जाती है, और कामयाबी के बाद वो जिन्नी क्या शर्त रखती है? मैंने सुना है कि जिस जिन्नी से शादी करनी होती है वो अपनी सारी जिंदगी यही कहते हैं कि दूसरी औरत से बात नहीं करती। डिटेल में बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बुजुर्ग एक मिसाल देते हैं, मेरे ख्याल में उसके अंदर आपको जवाब भी मिल जाएगा कि एक बादशाह था और एक उसके साथ जो नाई या मोची जिसको हम कहते हैं कि उसकी खिदमत करने वाला, वो बड़ा तंग था क्योंकि गुर्बत की वजह से। वो अपने अब्बा को कहता है कि अब्बा, अगर ये बादशाह मर जाएगा तो इसके बाद दूसरा बादशाह कौन बनेगा? उसने कहा बेटा उसका बेटा बन जाएगा, क्योंकि ये खानदानी रस्म चलती है कि बादशाहों के बेटे जो होते हैं वो खानदान के अंदर बादशाह ही बनते हैं। जैसा कि सऊदी अरब में ये मामला चलते हैं इस तरह करके। तो उसने कहा अगर उसका बेटा मर जाए, उसने कहा फिर उसका बेटा बनेगा। उसने कहा अगर उसने कहा कुत्ते के पुत्र, तूने ऐसे मिरासी ही रहना है। तो बच्चे, आप लोग इस तरह की चीजें ना सोचा करें कि आप कितने चीले करेंगे उसके अंदर शादी हो जाएगी। ये बहुत सारा खतरे का खेल है, इसके अंदर तबाही हो जाती है। नंबर 2 पर अगर ये आप कह लें कि वो चुड़ैल या जिन्नी ये कहते हैं कि आप किसी और से बात नहीं करेंगे, दांत टूल बकवास दे। इसके अंदर बहुत सारे इंसान जिनों से भी शादी करते हैं, बहुत से जिन इंसानों से भी शादी करते हैं। वो उस हद तक होता है जब उनके मामलात मोहब्बत के अंदर तब्दील हो जाते हैं, तो तब कोई भी चीजें किसी के साथ की जा सकते हैं, उसके अंदर ये मायने नहीं रखते। नंबर 2 पर कोई बंदा ये कहे कि मैं चिल्लाकशी इस वजह से काट रहा हूं कि मैं किसी जिन से या किसी मुवक्किल से या किसी परी से शादी करूंगा, तो उसके अंदर उसकी तबाही के ज्यादा चांस हैं, बहुत सारे कम चांस उसके अंदर होते हैं। हाँ, ये भी है बहुत सारे खरनास आमिलीन भी पड़े कि वो अपने मिशन के अंदर पूरे हो जाते हैं। वो बड़े से बड़े शैतान को भी काबू कर सकते हैं और बड़े से बड़े मुवक्किल या परी को काबू करके उसको अपनी कैद में ले आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत और पापड़ बेलने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मेरा सवाल यह है कि ज़कात ज्यादा इबादत करना या कुरान पाक पढ़ना और सूरत इखलास या सूरत यासीन पढ़ने से बाल उतर जाता है क्या? अल्लाह कामयाबी दे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आज तक नहीं सुना कि कुरान पाक ज्यादा पढ़ने से या सूरतें पढ़ने से किसी के बाल उतर जाते हैं। यकीनन आपका सवाल यही होगा क्योंकि नीचे जो आपने लिखा तो वो बाल ही लिखा हुआ है। बहरहाल अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। महबूब राब्ता करे, बेचैन हो, तड़पे, उसके लिए कोई भाई कोई अमल बता दें। उसके लिए आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। इंशाअल्लाह महबूब क्या, उसकी अम्मा भी, उसके अब्बा भी, उसका पूरा खानदान आपके पीछे तड़पेगा। नंबर 2 पर अगर ऐसा कोई अमल आपके पास भी है, इस फकीर को भी दें, क्योंकि हमारा दिल भी करता है कि 4 सीटें मुकम्मल हों और खुशहाल जिंदगी गुजारें। और यकीनन जो 4 सीटें जिसकी मुकम्मल होती हैं, जिंदगी के अंदर नाम उसी का ही बनता है। कोई अगर ऐसा अमल आपको मिल जाए, कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए तो मुझसे शेयर कर देना। हजरत, ऐसा जादू जिससे शहवत और ख्यालाती बढ़ जाते हैं, उसका इलाज क्या है? जादू का जो सबसे बड़ा इलाज है वह सूरत बकरा है। बहुत सारे उलमाए किराम इसकी तारीफ करते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसके इलाज के बारे में लिखे कि सूरत बकरा जो बंदा 41 दिन पाबंदी के साथ अगर एक मरतबा पढ़ सकता है, पानी पर दम करके पीता भी रहे, नहाता भी रहे और अपने ऊपर छिड़काता भी रहे, तो उसकी जान छूट जाती है। नंबर 2 पर, या फिर अगर आप उसको पढ़ नहीं सकते तो आप उसकी रिकॉर्डिंग चला के उसकी पढ़ाई भी अपने घर के अंदर चलाएं, तो इंशाअल्लाह जिन ये चीजें दफा हो जाएंगी। भाई जान, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा और आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। आमीन। वाले बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। हजरत, क्या पढ़ाई के वक्त शहावत बढ़ती है क्या नज़ारे देखने से? बिल्कुल शहावत बढ़ जाती है, बहुत सारे काम ट्रक भी उलट जाते हैं बाजुकात। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, आम लोग इंसान का और उसकी माँ का नाम किस मामले के लिए पता करते हैं? क्या खास अमल करना होता है?
बिल्कुल, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग किसी को तबाह करते हैं, जादू करते हैं, उसके लिए नाम उसकी अम्मा के नाम की ज़रूरत होती है, क्योंकि शैतान जो होता है, या जो उसको कहते हैं मुवक्किल हम कहते हैं, उसके अंदर जब काम उससे ले जाता है तो फिर उसका माँ का नाम पूछा जाता है, और जो वैसे इलाज करने वाले होते हैं तो फिर मेरे ख्याल में उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। और नंबर 2 पर कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि अगर आप लोग उनसे नाम नहीं पूछते तो लोग उस पे यकीन भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई मरीज़ आया है, अगर मैं उससे हकीकत लेके, जैसे डॉक्टर कहते हैं तास्ता मसला दे वाया कना, तो जब वो अपनी हकीकत बताए तो हम कहते हैं कि दाता सो इलाज दे, इसके ऊपर अमल करो, तो वो आगे से कहता है कि दा उस्ताद जी बिल्कुल खतरनाक दे, दादा पता नहीं लगे, दा बिल्कुल सुनिया दे, मतलब बिल्कुल वो कहते हैं कि इसको पता नहीं लगा। तो इस वजह से आमिलीन भी उनका भरम रखने के लिए पूछ लेते हैं कि ता नुमसा दे, ता मूर नुमसा दे, ता पलार नुमसा दे, वो इस वजह से पूछा जाता है ताकि उसको मुतमईन किया जा सके। लेकिन ये जरूर नहीं कि इलाज के लिए उसका नाम पूछा जाए, इलाज वैसे भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, बामुअक्कल ज़कात ताकतवर होती है या बेमुअक्कल ताकतवर होती है? तफसील से बता दें, और साथ सलाम का ज़कात का तरीका बताएं इस रबीउल अव्वल में। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात सगीर, ज़कात कबीर, ज़कात अकबर, कोई भी हो, ये सारी आपकी माइंड सेट की गेम होती है। जितना आप यकीन कामिल रखते हैं, आप यकीन के मजबूत हैं, आप छोटी सी आयत का भी चिल्ला करेंगे, कड़ा के निकाल के रख देंगे। वरना वो बुजुर्ग कहते हैं कि गधे के ऊपर आप किताबें लाद दो तो वो आलिम नहीं बन जाता। और दूसरे नंबर पर मैंने रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ज़कात आपको देनी थी शुरू के अंदर, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 4-5 दिन वीडियो भी नहीं बना सका मेरे ख्याल में। इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। रबीउल सानी शरीफ में इंशाल्लाह वो ज़कात आपको दूंगा, क्योंकि वो उसके साथ आज से नोचंदी शुरू हो रही है, तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपका छोटा भाई बांग्लादेश से हूँ। अल्लाह पाक ताला आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत फरमाए, आमीन। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। यह आपका बड़ापन है कि आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, वरना हकीकत यह कि आप मेरे अब्बा की उम्र के हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। हजरत, आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई के वक्त नज़ारों से एहतलाम हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो फिर पढ़ाई में नापाक हो गया तो हिसाब टूट जाएगा ना? बच्चे आप समझा करो, वो आप मेरे शागिर्दों का बहुत सारों का वो सिस्टम है कि लैला और मजनू की पूरी रात फिल्म चलती रही, ड्रामा चलता रहा, सुबह सुबह एक बंदा कहता है कि लाला मर्द थी या औरत था। तो ये सिस्टम है बच्चे, जो एहतलाम कड़े के अंदर नहीं होता। एहतलाम जब रात को आप पढ़ाई करके चले जाते हैं, उस वक्त आपको नज़ारे ख्वाब के अंदर ऐसे दिखाए जाते हैं, आप किसी से हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं, उस वक्त आप लोगों के ट्रक उलट जाते हैं। पढ़ाई के अंदर मजाल भी पैदा नहीं है कि आप कोई नज़ारा देखें। हाँ, उसके अंदर ये होता है कि वजू टूटने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप उसके ऊपर तवज्जो करते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। आगे से ऐसे खबीस चीज़ें आपको बाजुकात वो अपने कपड़े उतार के शर्मगाहें भी बाजुकात दिखा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी तवज्जो उधर जाती है, तो उस वक्त आपके वजू टूटने के बहुत ज़्यादा, जिसको हम मज़ी कहते हैं, वो निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बाजुकात उसके अंदर एहतलाम का भी हम कह सकते हैं कि निकल जाता है, लेकिन उसमें हिसाब भी टूट जाता है और गुसल भी दोबारा करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मुझे सूरत मुजम्मिल का अमल करना है, चिल्लाकशी में बैठना चाहता हूँ, बहुत डर लगता है, अल्लाह की रजा के लिए लोगों के इलाज करना चाहता हूँ। वैसे मैं चिल्ला शरीफ जोहर में अगर बैठूं तो टाइम क्या होगा, इसका टाइम बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका वो सिस्टम है, आप कहते हैं कि शुगर का मरीज और ऊपर से मीठी चीजें खाए, तो बच्चे डर को एक तरफ रख के आप इस तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह सीखेंगे। नंबर 2 पर लोगों का इलाज करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सूरत मुजम्मिल की ज़कात देंगे, उसके आमिल बनेंगे तो इलाज कर पाएंगे। दूसरे तरीके और भी हैं, आपको मैं इंशाअल्लाह ताला पर्सनल में बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैं हाफिज अदील, मेरी बेटी के साथ मसला था, आपने मुझे मंजिल की इजाज़त दी थी सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन जब मैं उसको दम करता रहता हूँ तो वो बेटी ठीक रहती है, लेकिन कुछ दिन अगर छोड़ दूँ तो वो फिर मसला हो जाता है। हजरत, अगर आप मेहरबानी करके मेरी बेटी को भी इजाज़त दे दें कि वो जब बड़ी हो जाए तो वो अपने ऊपर खुद दम कर दे के इलाज कर ले, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं। हजरत, आपको बहुत आपका एहसान होगा मुझ पर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, क्या याद करेंगे, आपके जितने बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, ये फ़कीर अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से आपको मुकम्मल इजाज़त देता है, मंजिल पढ़ के आप उनके ऊपर दम कर गए। उसका तरीका मैंने आपको बताया, वो सेम तरीके के साथ करना है, और कोशिश करके
हफ्ते में एक मरतबा आप 100 या 200 रुपए की कोई भी मीठी चीज लेके बच्चों के अंदर जरूर बांटेंगे, हफ्ते के अंदर एक मरतबा जरूर बांटा करें। अगर उस हफ्ते भूल जाते हैं, कोई ऐसे मामला होते हैं, तो दूसरे हफ्ते के अंदर 2 दफा 200 या 300 रुपए की चीज आप जरूर बांट देंगे, इंशाल्लाह उसका असर भी रहेगा। और आप किसी अगर मरीज को उसके ऊपर दम करेंगे तो तब भी फायदा होगा, लेकिन आप मरीज को दम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप आमिल नहीं हैं जो आपका मामला मैंने देखे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद जी, जिल्द से जिस्मानी इलाज का कौन सा अमल बेहतरीन है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सवाल की मुझे समझ नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, मतलब पता न लगे। मुझे उम्मीद है कि जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जो हमारे पर खास दुआ का अदा खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।